सौरमंडल के बारे में हमने अपने स्कूल टाइम में तो पढ़ा ही था। जो हमें बताया जाता है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के इन ग्रह में अपनी एक अलग ही खासियत है, जो जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाला मरकरी प्लैनेट यानी बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे पहला और सबसे छोटा ग्रह है। यह ग्रह सूर्य के सबसे पास है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा गर्म नहीं है। इसका कारण यह है कि इस ग्रह पर वातावरण नहीं है। इसी वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती, जिस वजह से यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। बुध ग्रह सूर्य से करीब 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बुध ग्रह का टेम्परेचर दिन को 445 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं रात में इसका टेम्परेचर घटकर -176 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह भी है। इस ग्रह की सतह पर बहुत बड़े बड़े और घेरे गड्ढे हैं, इसी वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं है। सौरमंडल के दूसरे नंबर पर आने वाला वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह सूर्य से करीब 82 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह है। ये ग्रह सौरमंडल का इतना चमकीला ग्रह है कि इस ग्रह को पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इसके आकार की बात करें तो लगभग इसका आकार पृथ्वी जितना ही है, लेकिन यहाँ का तापमान करीब 437 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह पर कम से कम 1000 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं और ये ग्रह दूसरे ग्रह से उल्टी दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। तीसरे नंबर पर आने वाला अर्थ प्लैनेट यानी पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, बाकी किसी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। आपको बता दें, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है, जो आज से करीब 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक ग्रह से टकराने की वजह से अलग होगा। सूरज से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, जिसे हम न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। चौथे नंबर पर आता है मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह करीब 6794 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। मंगल ग्रह सूर्य से करीब 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। मंगल ग्रह की मिट्टी एकदम लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर कई नदियां और तालाब मौजूद हैं। इस ग्रह पर एक पहाड़ भी है जो हमारे पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है और इस पहाड़ी का नाम है ओलंपस मॉन्स। लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ भी अभी जीवन संभव नहीं बताया है। पांचवें नंबर पर आने वाला जुपिटर प्लैनेट यानी बृहस्पति ग्रह। जुपिटर प्लैनेट सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो आकार में पृथ्वी से करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस प्लैनेट पर दिन सबसे छोटा होता है, क्योंकि बड़े आकार का ग्रह होने के कारण जुपिटर प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट में पूरा कर लेता है। इसलिए यहाँ एक दिन 9 घंटे 55 मिनट का ही होता है। इस प्लैनेट पर 10% हीलियम, 85% हाइड्रोजन और 5% दूसरी अन्य गैस पाई जाती हैं। इसके अलावा इस प्लैनेट पर पानी की मात्रा 1% से भी कम है, इसलिए यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। सौरमंडल के 6th नंबर पर आने वाला सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य के करीब 143 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। जुपिटर प्लैनेट के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा और चमकीला ग्रह है। 1,20,536 किलोमीटर के दायरे में फैला यह प्लैनेट करीब 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और मीथेन अमोनिया जैसे दूसरे गैसों से मिलकर बना है। टेम्परेचर की बात करें तो इस प्लैनेट पर -139 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। शनि ग्रह को सूर्य का चक्कर पूरा करने में सिर्फ 10 घंटे और 34 मिनट का समय लगता है, इसलिए इसका एक दिन 10 घंटे और 34 मिनट का ही होता है। सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग बनी है, जिससे इस प्लैनेट को आसानी से देखा जा सकता है। सौरमंडल के 7वें नंबर पर आता है यूरेनस प्लैनेट।
हिंदी में बोलें तो अरुण ग्रह। 13 मार्च 1781 को विलियम हुसेल द्वारा खोजा गया यूरेनस प्लैनेट सूर्य के करीब 29 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्लैनेट पृथ्वी से करीब 63 गुना ज्यादा बड़ा है। यूरेनस प्लैनेट एक दिन 11 घंटे का होता है। इस प्लैनेट पर कई ज्यादा बर्फ मौजूद है। इसी वजह से इसे ठंडा प्लैनेट भी बोला जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्लैनेट पर हाइड्रोजन से बनी कई चट्टानें भी हैं। विनस प्लैनेट के तरह यह प्लैनेट भी उल्टी दिशा में घूमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्लैनेट पर मौसम करीब 42 साल का होता है, जिसमें से 40 साल सूर्य के सामने होता है और 2 साल यहाँ अंधेरा रहता है। हमारे सौरमंडल के आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून प्लैनेट यानी वरुण ग्रह। नेपच्यून प्लैनेट भी सबसे ठंडा प्लैनेट है। इसके ठंडे होने की वजह यहाँ पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सूरज का प्रकाश को रोक लेती है। इस प्लैनेट पर पृथ्वी से कई तेज हवा चलती है। इन हवा की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। नेपच्यून प्लैनेट सूरज से करीब 449 करोड़ 83 लाख 96 हजार किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का टेम्परेचर करीब -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्लैनेट पर कई ज़्यादा बर्फ पाई जाती है, इसलिए ये दूर से नीला दिखाई देता है। इसलिए यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। तो ये थे सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन को दबा के रखें।